हमारे बेचैनी ये सोच के बढ़ती जाती है, ये सोच के बढ़ती जाती है। न लगे तकरार, टेंशन न पड़े तलवार, सुबह 11 बजे से बैतुल सिविल लाइन एमयू कैंपस से शुरू होकर शमशाद मार्केट से होता हुआ जेल रोड से सराय रहमान रसलगंज का जुलूस शामिल होकर गुलर रोड होता हुआ दिल्ली गेट, एक दूसरा जुलूस बाबरी मंडी से तुर्कमान गेट मियाँ की सराय होता हुआ दिल्ली गेट, तीसरा जुलूस फूल चौराहे से होता हुआ अपर कोर्ट से दिल्ली गेट, और ये सारे जुलूस आगे पीछे होके सब लोग 2 बजे करीब करबला में आ जाते हैं, जैसा आप लोगों ने देखा अभी। और उसके बाद यहाँ एक तकरीर होती है मौलाना की जो हो चुकी है, और लगभग सारे जुलूस आ चुके हैं और 90% ताज़िए भी आ चुके हैं। कितने बजे तक का प्रोग्राम रहता है करबला शाही नंबर? ये तो शाम तक चलता रहेगा। अब जितने श्रद्धालु हैं, जितने अकीदतमंद हैं, उनके ताज़िए बारी बारी आते रहेंगे। तकरीबन 149-150 के करीब ताज़िए हैं, वो बारी बारी आते रहेंगे। लेकिन शिया जुलूस जितने भी हैं वो सब आ चुके हैं और प्रोग्राम सुकून के साथ निपट गया है। एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और नगर निगम की तरफ से किस तरह की? देखिए, नगर निगम के नगर आयुक्त, चीफ इंजीनियर और AMN और समस्त अधिकारी और कर्मचारी जो इस इवेंट के अंदर लगे हुए थे, उन सब का हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा कर चुके हैं और दोबारा फिर करना चाहते हैं कि अगर उनकी मेहनत शामिल नहीं होती तो कल की बारिश के बाद जो वाटर लॉकिंग थी उससे जुलूसों का निकलना संभव नहीं था। तो इसलिए पूरा नगर निगम इन 10 दिन में सफाई हो, बिजली हो, पानी हो, किसी भी तरह का कोई भी काम हो, उसमें कतई कोई कोताही नहीं रही है। सब लोगों ने जितना भी कर सकते थे उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के किया है। तो तमाम नगर निगम का और ख़ास तौर से इन लोगों का हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो हमारे SSP संजीव सुमन साहब की देखरेख में समस्त पुलिस डिपार्टमेंट, जितने भी COs हैं, इंस्पेक्टर हैं, सब ने पूरी एक्सरसाइज करी और पूरी मेहनत करी और सारे लोग अपने अपने इलाके के जुलूस के साथ आए थे और उसको यहाँ पर पहुँचाकर तब वो लोग सब अभी हटे हैं सब लोग। तो बहुत ज़्यादा, और ख़ास तौर से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट संजीव रंजन साहब का, उनका और ADM सिटी अमित भट्ट साहब, दोनों लोगों ने टाइम टू टाइम इसकी मॉनिटरिंग करी, हमसे बात करी और कहीं कोई प्रॉब्लम हुई वो फ़ौरन सॉर्ट आउट हुई है। तो समस्त पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सब लोगों का हम तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हैं कि इस प्रोग्राम को करने में उनका ये सहयोग हमें हमेशा की तरह इस बार कुछ ज़्यादा मिला है। थैंक यू। आज यौम आशूरा का 10 तारीख़ है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शहादत का दिन है। पूरी आलम कायनात में तमाम मुसलमान आशूरा का दिन मनाते हैं, गम हुसैन मनाते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सच्चाई और ईमानदारी और समझ लीजिए सच्चाई, ईमानदारी और इंसानियत को पेश किया। उन्होंने ताकत पर बैत नहीं की, उन्होंने हक़ पर बैत की। इसलिए पूरे आलम के मुसलमान आज का दिन मनाते हैं और मनाते रहेंगे। ये हमारे लिए मोहब्बत का पैगाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का और अहले बैत से मोहब्बत करने का दिन है। हमें कितनी मोहब्बत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कितनी मोहब्बत करते हैं। तो हम आपके माध्यम से अलीगढ़ के प्रशासन को और नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी को, नगर निगम को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि पुख्ता इंतज़ाम किए गए और शांति व्यवस्था से यहाँ पर पूरा दिन आशूरा का निकल गया, इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं। आज मुहर्रम की 10वीं तारीख़ है, आशूर का दिन है और ये 372 का काफ़िला हक़ की लड़ाई लड़ने के लिए चला था। अजीज़ के ख़ानदान से वो कमीन था वो, और मक्कारी हैं, अय्याशी हैं और तुम्हारे शराब के अड्डे, जुए खाने वो चाहता था। लेकिन हुसैन से कहता था कि मुझे बैत कर लो, लेकिन वो हक़ पर नहीं था। उन्होंने कहा ये हाथ मेरे नाना के हाथ में है
और मैं ये हाथ किसी को नहीं दूंगा अपना। मैं ईमान के बचाने के लिए मैं अपना सर कटा दूंगा। उसके पास 19 लाख का लश्कर था और इनके पास काफिला, घर का, परिवार का, बहन, बच्चे, बेटे, नवासे, जो भी कुछ थे वो 72 जनियों को लेकर जंग के मैदान में चले गए और उनके संग में कूफे पे बिलाकर उनके संग धोखा किया वहाँ के लोगों ने और उनको कत्ल कर दिया। तो ये उन्हीं की याद में शहादत ये हाँ, रसूल अल्लाह के नवासे हुसैन, उनकी याद में ये मनाया जाता है गम, और ये हम सब मुसलमान मिलकर इसको शरीक होते हैं और इसमें जो सब मिलकर गम हुसैन बनाते हैं। तो लंगर जो बांटा जाता है इसका क्या मतलब है? ये लंगर का मतलब ये है कि 3 दिन बिल्कुल पानी और खाना जो कुछ काफिले में था वो सब लूट लिया गया उनका, तो ये उनकी रूह को सवाब पहुँचे और इसके लिए ये सब मजलूमों के लिए तो ये नान लंगर खाने को बांटते हैं और सवाब पहुँचाते हैं। ये जो ताजिए निकलते हैं कहाँ लाके दफन किया? ये करबला के अंदर दफन किए जाते हैं। कुछ अच्छे ताजिए होते हैं उनको रख दिया जाता है, बाकी दफन कर दिए जाते हैं। शासन प्रशासन के लिए क्या कहेंगे, क्या किस तरह की व्यवस्था? नहीं, हमारे प्रशासन ने बहुत अच्छा इंतजाम किया। पूरे 10 दिन हो गए उनको यहाँ पर, हर बार यहाँ पर दौरा किया उन्होंने, पूरे सर्वे किया करबला का और जो भी इंतजाम था, लाइटें, बत्ती, पानी, सब चीज़ का इंतजाम किया। और ये कल इतनी तगड़ी बारिश हुई थी यहाँ पे और 10 ट्रॉले लगाए थे यहाँ पे उन्होंने पानी निकालने के लिए, जो आज यहाँ पे सूखा है। देखिए, ये हर साल का ये मामूल है और ये निज़ाम है कि हर साल गम, ऐसा गम है कि इसको पूरी दुनिया का हर मुसलमान, हर शिया जो हज़रत इमाम हुसैन को, अल्लाह के रसूल को मानने वाले हैं, सब इस गम में शरीक होते हैं। और सिर्फ यहाँ आने का मकसद और पूरी दुनिया में हर जगह पे कोई भी चीज़ हो रही है, सिर्फ यह है कि हमें याद दहानी दिलाई जाए और ये बताया जाए कि अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसमें शिर्क भी शामिल ना हो। अल्लाह के सिवा किसी को माबूद नहीं समझते हैं, लेकिन मेरा एक आवाम को एक मैसेज भी है कि इस तरीके से मनाएं, गम को ताज़गी करें, दुआएं पढ़ें और उनके लिए कलाम पढ़ के बख्शें, ना कि इस तरीके से करें कि जिससे अपने जिस्म पे कोई नुकसान हो।